प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनोद कुमार शाक्य। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर। आप सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से यहाँ पे स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी कक्षा 10 है, तो जिसका जो विषय हमारा है गणित, तो गणित की जो प्रश्नावली हमारी वो चल रही थी 14.1। तो पिछली क्लास के अंदर हमने बात कर ली थी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके बारे में। आज की इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर जो हमें दे रखा है 7, तो वो क्या दिया हुआ है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। तो हमें क्या दे रखी है, ये सारणी दे रखी है, इसके अंदर हमें आंकड़े दिए हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्या कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले दे रखा है SO2 की सांद्रता यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी सांद्रता किस में, वायु में। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं SO2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे SO2 की सांद्रता। तो SO2 की यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले सांद्रता दी हुई है। तो SO2 की सांद्रता अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो SO2 की सांद्रता हमें क्या क्या दे रखी है, तो वो हम लिख लेते हैं इसमें। तो SO2 की सांद्रता हमें दे रखी है, देखो 0.00 से लेकर 0.04, 0.00 से लेकर 0.04। इसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे देखो 0.04 से 0.08। तो इसके बाद दे रखा है हमें 0.08 से 0.012, 0.08 से हमें क्या दे रखा है आगे 0.12, 0.12। उसके बाद 0.12 से हमें दे रखा है यहाँ पे देखो 0.16। उसके बाद 0.16 से 0.20, 0.16 से 0.20। उसके बाद 0.20 से लेके यहाँ पे लास्ट कितना दिया हुआ है 0.24। तो ये देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि SO2 की सांद्रता, वो भी किस में दे रखी है हमें, वायु में। तो वायु में SO2 की सांद्रता यहाँ पे दे रखी है हमें। तो वो क्या है, इस तरीके से वर्गांतर में दी हुई है। इसके बाद देखो आगे जो दिया हुआ है वो दे रखी है हमें बारंबारता। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बारंबारता। तो बारंबारता को हम क्या कहते हैं यहाँ पे F यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अब हमें क्या दे रखी है, तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई है, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 4992, 4992। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे 4 और 2, 4 और लास्ट कितना दिया 2। तो यानी कि ये हमें दे रखा है क्या कि SO2 की सांद्रता एक तो हमें दे रखी है वायु में, और दूसरा दे रखा है हमें क्या, बारंबारता यानी F। अब इसके अंदर अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो इसमें लिखा हुआ है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, माध्य, जिसे हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की आपको पता है कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां। नंबर 1 पर आती है प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 पर आती है कल्पित माध्य विधि या जिसे अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, और नंबर 3 पर आती है पग विचलन विधि यानी जिसे इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इसका समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो चाहे आप किसी भी विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, मध्यमान। तो मध्यमान को हम क्या कहते हैं यहाँ पे x। तो मध्यमान x कैसे निकाला जाता है, तो ये मैंने आपको पिछली क्लासों में बहुत बार बता चुका हूँ कि मध्यमान निकालने का तरीका होता है आपका यहाँ पे कि सबसे पहले क्या किया देखा जाता है, इसमें एक तो उच्च सीमा होती है और दूसरी होती है निम्न सीमा। उच्च सीमा और निम्न सीमा को जब जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका मध्यमान आ जाता है। तो सबसे पहले देखो आपका पहला जो वर्ग है इसमें मध्यमान क्या आएगा, तो मध्यमान इसके अंदर अब हम जोड़ेंगे। तो 0.00 को 0.04 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.04, और इसका आधा होता है यहाँ पे, यानी कि 2 से जब भाग देते हैं तो 0 पॉइंट कितना आता है, 0.02। उसके बाद देखो 4 और 8 में कितने का अंतर है, 4 का। तो इसमें भी कितने का अंतर हुआ, 4 का हुआ। तो यहाँ पे अगला जो कॉलम आएगा हमारा, यानी अगर इनको जोड़ लेते हैं तो 8 और 4 12 हो गया, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा 0.06। इसके बाद देखो अगला जो है 12 और 8 20, यानी ये इसका कितना हो जाएगा 0.10।
यानी इसमें हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे ना, तो 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 और 4 कितने हो गए यहाँ पे 10, 10 में अगर अपने क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, यानी पॉइंट के जब जोड़ रहे हैं तो हम यहाँ पे कितना आएगा 0.14, इसके बाद 0.18 और इसके बाद 0.22, यानी हमने कितना कितना जोड़ लिया 4 4 जोड़ लिया। क्यों जोड़ा 4, उसका कारण ये है कि जब हमें यहाँ पे देखो वर्गांतर जो है इनमें अंतर अगर हमें समान मिलता है तो जो मध्यमान आता है इसके अंदर भी हमारा जो अंतर होता है वो क्या आता है यहाँ पे समान ही आता है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बता चुका हूँ और आज की इस क्लास के अंदर भी मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे यहाँ पे मध्यमान निकालोगे। मध्यमान निकालने के बाद अगला जो कॉलम होता है वो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे देखो तीसरी हमारी जो विधि होती है उसका नाम होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो मेरे प्यारे साथियों पग विचलन विधि के अंदर समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई बटे सिग्मा एफ और गुना में आई। तो यहाँ पर अब हम अगला कॉलम जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम यहाँ पे क्या dx। तो dx बराबर क्या होता है x माइनस ए। तो dx निकालने का जो तरीका होता है वो होता है x माइनस ए। तो हमारे पास x है लेकिन a नहीं है तो a हमें क्या होता है मानना होता है। तो इनमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें कितनी संख्या दे रखी है 6 संख्या दे रखी है, जिनमें से हम कोई भी क्या है एक मान जो है वो हम a मान लेंगे। तो हमने कितना मान लिया 0.10, यानी 0 पॉइंट कितना मान लिया 10, यानी कि हमें क्या है कि जो a होता है वो किस में से घटाना होता है x में से। तो 0.02 में से 0.10 घटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा देखो 0.08। इसके बाद देखो यहाँ से कितने का अंतर 4 का है, तो यहाँ भी कितने का अंतर होगा 4 का। तो देखो 6 में से जब घटेंगे 10 तो कितना आएगा माइनस का 0.04। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 में से जो घटेगा तो आपको पता ही ये कितना आ जाएगा 0। उसके बाद प्लस का कितना आएगा यहाँ पे 0.04, उसके बाद 0.08, इसके बाद 0.12 यानी 12। तो ये आ गया आपके पास dx। इसके बाद अगला कॉलम जो बनाते हैं हम वो बनाते हैं dxi, क्योंकि जब हम क्या है कि पग विचलन विधि से जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो इसमें अगला कॉलम जो बनता है हमारा वो बनता है dxi। तो dxi का कॉलम का तरीका होता है तो i बराबर हमें क्या होता है इसमें i का भाग देना होता है। इसमें कोई भी जैसे हम संख्या क्या है इसके अंदर मान लेंगे। तो मान लो हमने कितना मान लिया dxi मान लिया 0.04, 0 कितना मान लिया 0.4। तो इसमें भाग देंगे तो माइनस का कितना आएगा 2, इसके बाद इसमें भाग देंगे तो माइनस का कितना आएगा 1, इसके बाद इसमें भाग देंगे तो 0, इसके बाद इसमें भाग देंगे तो प्लस का कितना आएगा 1, प्लस का 2, प्लस का कितना आ गया यहाँ पे 3। अब अगला जो कॉलम बनेगा वो हमारा बनेगा एफ डी एक्स आई। यहाँ पे एफ डी एक्स आई, तो अगला कॉलम हम बना लेंगे एफ डी एक्स आई। तो एफ हमारे पास है, डी एक्स आई को क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो 4 दूनी 8 यानी माइनस का, उसके बाद 9 एकम 9 वो भी किसका माइनस का, उसके बाद 9 को 0 से किया तो 0 आ गया, 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया प्लस का, 4 दूनी कितना हो गया 8, उसके बाद 2 तिया कितना हो गया 6। तो ये आ गया हमारे पास क्या एफ डी एक्स आई। तो इसके बाद अब हम इसका क्या कर लेंगे यहाँ पे टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स आई। तो सिग्मा एफ डी एक्स आई देखो यहाँ पे क्या टोटल आएगा। तो सिग्मा एफ डी एक्स आई का टोटल देखो यहाँ पे माइनस के कितने हो गए यहाँ पे 17 और प्लस के कितने हो गए 8 और 6 14 और 2 16। तो माइनस का कितना बच गया यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो मान बच गया हमारा क्या कि एफ डी एक्स आई जो हमने इसका टोटल किया सिग्मा एफ डी एक्स आई हमारे पास आया माइनस का कितना 1। तो माइनस का हमारे पास 1 आ गया। इसके बाद अब हमें चाहिए सिग्मा एफ का टोटल। तो सिग्मा एफ का टोटल यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ यानी कि देखो तो ये हो जाएगा आपका 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 और 2 30। तो ये हो जाएगा हमारा बारंबारता का टोटल कितना 30। इसके बाद आगे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसके अंदर कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो ए हमने कितना माना यहाँ पे 0.10 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई कितना आया माइनस का 1 बटे में सिग्मा एफ का टोटल कितना आया 30 और आई हमने कितना माना था यहाँ पे गुना में 0.04। अब इसका हम क्या कर लेते हैं पहले तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो पॉइंट हटाया नीचे हमने कितना लिख दिया इसके 100। उसके बाद ये देखो अगर कटता है तो इसको हम काट देते हैं। तो कैसे कटेगा देखो ये अब ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया यहाँ पे कितना 100। तो देखो इसका आधा करते हैं तो ये हो जाता है 15, इसका आधा करते हैं तो ये कितना हो जाता है 2। उसके बाद 2 पे इसको काटा तो ये कितना हो गया आपका 50।
उसके बाद देखो अब वापस हम ले लेते हैं 0.10। अब होगा देखो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, उसके बाद 1 बटे में कितना बचा हुआ 15 5 75 यानी 750। तो ये बचा हुआ 750। तो 750 देखो अब हम आगे यहाँ पे करेंगे 0.10 माइनस 1 को कितने से भाग देंगे 750 से। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से भाग दिया जाएगा, तो 1 को हम भाग देंगे 750 से। तो 750 से जब हम भाग देंगे 1 को, तो सबसे पहले देखो ये रकम अपनी छोटी है तो यहाँ पे क्या लगा लिया 0 लगा के हमने पॉइंट लगा लिया, क्या उतार लिया 0। अभी भी क्या हमारा भाग नहीं जाएगा तो हमने क्या लगा लिया 0, तो यहाँ पे क्या उतार लिया 0। तो अभी भी भाग नहीं जाएगा तो हमने फिर क्या लगा लिया 0, तो यहाँ पे क्या उतार लिया 0। उसके बाद 1 पे जाएगा, ये कितना आ गया यहाँ पे 750। तो ये घटा दो देखो 0, उसके बाद 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 गए 2, 250 पॉइंट लगा हुआ है, हमने क्या उतार लिया 0। तो अब देखो ये कितने पे जाएगा, तो अब हम इसको करेंगे तो ये देखो 7 चौका 7 या 21 और 5 या 15 यानी 21 और 15, 21 और 1 22, 2250। तो ये कितने पे जाएगा 7 या 21 यानी 2250 ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अपने पास मान आ गया, देखो यहाँ पे इतना बहुत है, अपने पास क्या आ गया मान 0.0013। तो अब देखो हमने किस में से घटाना है, तो 0.10 में से, तो 0.10 में से हमने घटाना है 0.0013। तो आगे हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो देखो 10 में से 3 गए, कितने बच गए यहाँ पे 7, 9 में से 1 गया तो कितने बच गए यहाँ पे, तो 9 में से 1 गया हमारे पास बच गए यहाँ पे 8। उसके बाद देखो ये यहाँ पे क्या आएगा 9 का 9 आ गया हमारे पास, यहाँ हमने हासिल दे दी थी, यहाँ कितना रह गया था हमारे पास 0, तो ये 0.0, तो ये आ गया हमारे पास 0.0987। तो ये इसका आंसर जो आ गया अपने पास कितना 0.0987। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आंसर आया 0.0987। अगर अपने देखो इसको आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो हमारे पास क्या है 0.098 के बाद क्या है अगली जो संख्या, वो देखो अगर हम यहाँ पे कोई संख्या निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारी, ये दोनों संख्या 50 से ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं राउंड फिगर में अगर चेंज करें तो यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ 0.099। तो ये आपका क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर, इसे हम कह सकते हैं यानी 0.099 और इसके आगे हम लिख देंगे लगभग। तो लगभग क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अब हम इसके अंदर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा देखो इसके अंदर पॉइंटों वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, यानी इसको समझने में एक बार नहीं समझ में आए तो आप इसको वीडियो को फिर से आप एक बार फिर से देख लेना, तो आपको ये क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि वही तरीका अपना है, कौन सी पग विचलन विधि से हमने क्या निकाला है इसके अंदर समांतर माध्य। तो पग विचलन विधि के अंदर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई बटे सिग्मा एफ गुना में क्या लिखते हैं आई। तो इसके बाद जो हम यहाँ पे मान रखा है, तो मान रखने के बाद मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको वीडियो को आप फिर से देख लेना, जिससे आपको ये क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा तो ये आएगा आपका 0.099 और आगे क्या आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा। तो उम्मीद कर जो आपको क्वेश्चन समझाया है तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे देखो सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपका जो एक लाइक है वो हमें क्या है कि एनर्जी देता है। किसी भी शिक्षक को देखो जब वो पढ़ाता है तो उसके लिए क्या है, तो जो आप अगर लाइक करते हो तो वो क्या है उसके लिए एक एनर्जी का काम करता है, यानी शिक्षक के लिए वो क्या है एक एनर्जी के रूप में काम करता है। तो इसलिए आपका देखो आपका ये परम कर्तव्य है, यानी आपका ये दायित्व है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इस वीडियो के अंदर मान लो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना, या कोई अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मेरे से यहाँ पे वीडियो के अगर आप नीचे इसके कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको क्या है उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो इस वीडियो के अंदर जुड़ा रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।